यू सो मच आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वंस अगेन वी आर बैक। वेलकम टू रेडी मार्वश 7.8 FM। तो आप सभी को पता है कि हम 150 घंटे का लॉन्गेस्ट लाइव शो यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं और टॉपिक बस एक सस्टेनेबिलिटी 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 और उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट की। अभी मेरे साथ जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं ये है डॉक्टर अंजलि गुप्ता। अगर इनकी आप बात करेंगे तो ये एक प्रोफेसर है जो इनका प्रोफेशन है एंड बहुत सारे बच्चे हैं इनके जो यहाँ से पास आउट हो गए, इनसे वो स्किल्स लेकर दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों की जो है मॉडर्न सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। आज इस शो में हमारे सेगमेंट में हम अभी बात करेंगे स्मार्ट सिटीज की, क्योंकि डॉक्टर अंजलि से आप बहुत कुछ जान सकते हैं स्मार्ट सिटीज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रेडी मार्वश 7.8 FM। थैंक यू सागर। मैम सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहूंगा, स्मार्ट सिटीज होती क्या है? अगर हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो स्मार्ट सिटी है जिसमें वी हैव अच्छा, हमारे पास अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी है, वी हैव वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, वी हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन स्ट्रीमलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड टेक्निक्स, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक सेफ्टी, क्लीन एयर, नो पॉल्यूशन, and citizens are active in participating in different policies and different feedbacks. So अगर हम simple language में smart city को define करें, it is the one which has core infrastructure and where a citizen can spend a quality life and get a clean and sustainable environment through application of smart solutions. So I think you agree with me? Yes ma'am, smart cities got it. अब मैं बात करूं क्योंकि हम यहाँ पर फोकस जो कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कर रहे हैं। लाइक कितना बड़ा रोल प्ले करती है स्मार्ट सिटीज जब हम बात करते हैं एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को अगर हम डिफाइन करें, है ना, तो इसका मतलब है कि हमें एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना, अपनी फ्यूचर जनरेशंस के को कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रेजेंट में डेवलपमेंट करना। दिस इज सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर हाइड्रो पावर, विंड, सोलर। अभी इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च होने जा रही है जींद से सोनीपत तक, जिसमें हाइड्रोजन विल बी यूज एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, सोर्स ऑफ एनर्जी। Okay. And there are many things which government is doing to make these cities smart and sustainable. तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें से रिन्यूएबल एनर्जी एक है। फिर उसके बाद स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो वो सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल मटेरियल्स लाइक ग्रीन मटेरियल्स, ग्रीन बिल्डिंग्स। तो इस तरह से हम पूरा स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी पर ही डिपेंडेंट है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रीन बिल्डिंग्स का मैंने जैसे यहाँ पर जिक्र किया मैम ने अभी, तो ग्रीन बिल्डिंग बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ग्रीन बिल्डिंग वो होती है जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होती है, बट ऐसा नहीं होता है। ग्रीन बिल्डिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कार्बन एमिशन ना हो वहाँ से, आपका जो विंड की सप्लाई है, आपकी जो धूप की सप्लाई है और बहुत सारी मल्टीपल चीजें। तो कुल मिलाकर कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है वो वहां से जनरेट ना होती हो, उसका प्रोडक्शन जो है वो वहां पर ना हो किसी भी तरह से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मैम मैं स्मार्ट सिटीज के थोड़ा सा एक लेवल और अप ले जाते हुए आपसे अगला सवाल जो पूछूंगा वो ये रहेगा कि कुछ आप एग्जांपल्स मुझे दे सकते हैं प्लीज, कुछ ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के या उस तरह के सॉल्यूशंस के जो कॉमनली इंप्लीमेंट किए गए हैं इन स्मार्ट सिटीज। राइट। स्मार्ट सिटी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्मार्ट सिटी मीन्स इट शुड बी वेल प्लान्ड। तो अगर हम वेल प्लान्ड मीन्स कि जो रोड नेटवर्क है दैट शुड बी वेल प्लान्ड। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि आप घर से चलें, आपको ऑफिस जाना है, लेकिन जैसे ही आप घर से निकले तो आपको ट्रैफिक कंजेशन मिलता है। तो आर देयर सम सॉल्यूशंस टू आर देयर सम मेथड्स to solve these problems? So yes, this can be done by using the technology that is IoT based technology. Okay. टेक्नोलॉजी में जैसे अगर मैं अपने घर से निकलती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा ऐप है जो मुझे पहले से ही बता दे कि किन रूट्स पे ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है या किसी रूट पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, या स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स कहाँ इंस्टॉल्ड हैं।
तो इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी और नॉर्मल लाइफ को हम कनेक्ट कर दें तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, मेनी इनोवेटिव एग्जांपल्स which can be used to make our city smarter. ओके, लाइक स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट आपके जो जीपीएस सिग्नल्स हैं, उस तरह की चीजें, और बहुत सारी चीजें, ये कुछ रेफरेंसेस हैं, बट स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं तो इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड जहां पर आप एन नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो बना सकते हैं, इतनी सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है। एंड इसी के साथ मैं अगर बताऊं तो स्मार्ट सिटीज की हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीजें होती है, जैसे कि फॉसिल्स का इस्तेमाल ना हो, ओके, एंड देन उसके बाद कोल का इस्तेमाल ना हो, कोल को हम यूज ना करें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे में सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स पे सोलर पैनल हमने देखे हैं, ताकि दिन में वहां पर जो धूप होती है उससे वो चार्ज होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन उसके बाद जब रात होती है तो वो आपको रोशनी देते हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे स्मार्ट वेज बनाए जा रहे हैं, ड्रेनेज बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की ये वो कॉमन चीजें हैं जिनको आप स्मार्ट सिटीज में कंसीडर कर सकते हैं कि लाइक दीज आर द इनोवेटिव थिंग्स जो एक सिटी को और स्मार्ट बनने में मदद कर रही हैं। मैम, अब मैं स्मार्ट सिटीज के बारे में और अगर जानना चाहूँ तो किस तरीके से स्मार्ट सिटीज प्रमोट करती हैं एनर्जी एफिशिएंसी को, एंड किस तरीके से वो कार्बन एमिशन के रिडक्शन में हेल्प करती है? अगर हम स्मार्ट सिटीज़ की एनर्जी एफिशिएंसी और कार्बन एमिशन रिडक्शंस की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक आता है स्मार्ट ग्रिड्स का। अगर हम ट्रेडिशनल ग्रिड्स की सिस्टम की बात करें और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल सिस्टम में एक सोर्स है और उस सोर्स से जो एनर्जी है दैट इज ट्रांसमिटेड टू ट्रांसमिशन टावर्स और फिर वो कंज्यूमर के पास जा रही है। ऑन द अदर वे दिस स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, दिस इज ड्यूअल सिस्टम। इसमें एनर्जी ट्रांसमिशन टावर से कस्टमर के पास भी जा रही है, और अगर कस्टमर ने, जैसे आपने बोला कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो अगर कस्टमर ने कहीं विंड एनर्जी या सोलर पैनल्स अगर कहीं इंस्टॉल किए हैं तो वो भी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द मेन नेटवर्क। तो एक तो ये हमारा स्मार्ट ग्रिड सिस्टम है। फिर स्मार्ट ग्रिड सिस्टम में वी कैन हैव अ रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम कि जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वी कैन ऑप्टिमाइज दैट, वी कैन कंजर्व दैट। तो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज विच आर यूज्ड to make the system smarter for the energy conservation. Then we have smart buildings. Smart buildings where we have advanced insulation systems, we have efficient heating, then ventilation, automated lighting controls, occupancy sensors. This could be installed to conserve energy in a building. Then construction के time पे we can have intelligent design of the buildings, and during construction also there are certain techniques which could be used to conserve the energy. बहुत सारे तरीके हैं ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल जैसे बैम्बू, यूज ऑफ फ्लाई ऐश, और बहुत सारे और वेस्ट मटेरियल जैसे स्लैग हो गया, उनको आप यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ सीमेंट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर। So बहुत कुछ है। Then we have intelligent transport system in which we can use electric cars, electric vehicles. Then we can promote public transport, and then we can have integrated ticketing system. There are various methods in which we can promote energy efficiency and reduce carbon emissions. Then there is one more system which is waste management. Yes, ma'am. हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ वेस्ट एक लोकेलिटी में इकट्ठा होता है, उस लोकेलिटी से हम ट्रक के थ्रू लैंडफिल में देते हैं। तो जो हमारा पूरा सिस्टम है वो ट्रक के थ्रू चल रहा है। बट अगर एक अच्छी स्मार्ट सिटी है, दे आर यूजिंग पाइपिंग सिस्टम्स। पाइप के थ्रू, अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू पूरे का पूरा गार्बेज जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस तरह से है, सेग्रीगेट होगा, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट होना है, रिसाइकिल होना है, उस तरह से पूरा सेपरेट होगा और उसके बाद फाइनली डिकम्पोज होके खत्म। तो ऐसी भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की टेक्निक अभी यूज हो रही है। तो ऐसी भी टेक्निक्स हैं जिससे हम एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट कर सकते हैं एंड वी कैन रिड्यूस कार्बन एमिशंस आल्सो। तो ये चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी एंड कार्बन एमिशन, अगर आप जैसे मैंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर इनफैक्ट आप ईवी की तरफ जाते हैं और उसको आप शेयरिंग में लेके जाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी आप बचा रहे होंगे एंड बाय डिफॉल्ट आप कार्बन एमिशन यहाँ पर इस केस में बचा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों का जो फॉसिल्स से चलती हैं उनसे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। एंड एक चीज याद रखिएगा, कार्बन कैप्चर के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी अभी नहीं है।
इसलिए वो कार्बन हर जगह पर कहीं भी जम जाता है, पत्थरों पे, पेड़ों पे, सड़कों पे, जहां भी आप जाते हैं वहां पर आपको कार्बन जमा हुआ दिखेगा। तो इसके लिए कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। मैम, अब मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स, या फिर कौन से वो फीचर्स हैं जो डिफाइन करते हैं एक सिटी को एज अ स्मार्ट सिटी, जब आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हम स्मार्ट सिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। सो इट शुड बी वेल प्लान्ड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, प्रॉपर सैनिटेशन, सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए। तो लेकिन इन सबको अचीव करने के लिए एक स्मार्ट सिटी में देर आर 4 पिलर्स टू अचीव ऑल दीज थिंग्स। वन इज द टेक्नोलॉजी, then data driven decision making, then citizen engagement and then sustainable practices। तो अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो टेक्नोलॉजी और इन सब के थ्रू वी कैन कन्वर्ट अ नॉर्मल सिटी टू अ स्मार्ट सिटी। ओके, और इसमें अगर मैं बात करूं डेटा एंड एनालिटिक्स की, तो कितना बड़ा ये रोल प्ले करते हैं इन ऑप्टिमाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ स्मार्ट सिटी? देखिए, जितना डाटा मुझे मिलेगा किसी भी उसमें, उतना ही उस पर हम काम करेंगे और उतने ही हम फॉल्ट्स को अपने इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, डाटा कैसे मिलता है मुझे? अगर हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वी हैव सेंसर्स, वी हैव डिवाइसेस, वी हैव पब्लिक रिकॉर्ड्स, वी हैव सिटीजन इनपुट्स। तो ये दीज आर द सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। सो जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो जब डाटा मेरे पास है कि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग वी कैन चेक, वी कैन कंट्रोल ट्रैफिक कंजेशंस, वी कैन हैव वेदर डाटा एंड देन वी कैन हैव प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मीन्स पुराना डाटा, हिस्टोरिकल डाटा लेके पैटर्न्स को स्टडी करना, एनालाइज करना, क्योंकि आजकल एआई सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको प्रिडिक्ट करना और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो दिस कुड बी डन थ्रू द डाटा एनालिसिस। देन वी कैन डू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, देन थ्रू सिटीजन एंगेजमेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिटीजन एंगेजमेंट एंड सर्विसेज, उनका फीडबैक, उनकी प्रेफरेंसेस, उसको वेटेज देते हुए अगर हम एनालाइज करें तो वी कैन इम्प्रूव द सिस्टम वेरी फास्ट। सो डाटा एनालिसिस और का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारा डाटा, जो डाटा हम किसी भी सॉफ्टवेयर से या किसी भी सिस्टम से कलेक्ट करते हैं, तो वो डाटा क्लाउड पे जा रहा है, उस पर पूरा प्रिडिक्शन करना, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी स्मार्ट सिटी है, गुड़गांव में बहुत अच्छी सिटी है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है जी। तो ठीक है, स्मार्ट सिटी है, एक दिन पानी भरा, 2 दिन भरा, एक बारिश में प्रॉब्लम आई, लेकिन इनके सॉल्यूशंस हैं। अगर हमारे पास डाटा है कि 21 में पानी भरा, तो 23 तक एक स्मार्ट सिटी में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो दिस इज द रोल ऑफ डाटा एंड एनालिसिस, अगर लोग चाहें टू मेक इट फास्टर, यस, थोड़ा सा फास्टली हम चीजों को कर सके, फास्टली Yes. हम उसके रेजोल्यूशन ढूंढ सके। Yes. मैम, जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज जैसे कॉन्सेप्ट के, और जितना मुझे समझ में आया, तो अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज को देखूं या बाकी कंट्रीज को अगर मैं देखता हूं वहां पे, तो बहुत सारी कंट्रीज में एक चीज जो कॉमन हमें देखने को मिलती है वो होता है, गाड़ियां जो होती हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं। कहीं पर उनको बैन कर दिया गया है, कहीं पर स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, कहीं पर सबवेज बनाए गए हैं। तो आपके हिसाब से अगर मैं इस चीज को इंडिया में देखता हूं, तो हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, किस तरीके से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं या उन्हें एक प्लान ऑफ एक्शन दे सकते हैं टू रिड्यूस दिस कार्बन एमिशन। क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे सर्वेज ये बताते हैं कि जितना एयर पॉल्यूशन शहरों में मौजूद है, उसमें 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो गाड़ियों का है। एंड नॉट जस्ट दैट, जो धुआं निकलता है एग्जॉस्ट से हमारे, इनफैक्ट जो हमारी गाड़ी के टायर होते हैं, वो जब चलती है तो सड़क के ऊपर जब वो घिसती है तो कुछ एक पार्टिकल वो टायर का निकलता है, जो हवा के साथ मिक्सअप होकर पॉल्यूटेंट वहां पे क्रिएट करता है।
तो व्हाट आर द वेज जो हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए टू प्रमोट दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थिंग एंड टू मोटिवेट पीपल? अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें या सिटीज़ की बात करें, जैसे दुबई, अगर आप दुबई जाएंगे तो दुबई में उनके पास एक स्मार्ट ड्राइव ऐप है। स्मार्ट ड्राइव ऐप के थ्रू दैट इज़ प्रोवाइडेड टू देयर सिटीजन्स। Okay. तो स्मार्ट ड्राइव के थ्रू यूज़र जो है ट्रैफिक कंजेशन पहले से ही देख लेता है। आरटीए की जो भी वहाँ पर कैब सर्विसेज हैं या बस सर्विसेज हैं, दैट कैन बी इजीली असेस्ड। आपको पहले से ही रूट प्लान्स पता लग जाते हैं कि कौन सी बस कितने बजे चलेगी। फिर उसके बाद अगर किसी रोड पे एक्सीडेंट है, उस तरह का डाटा कि आप किस रूट को अवॉइड कर सकते हो, किस तरह का रोड नेटवर्क है, दिस कुड बी जज थ्रू दीज एप्स। वी गेट द हियर द कस्टमर, द कंज्यूमर, जो भी एंड यूजर है, ही इज गेटिंग द रियल टाइम डाटा डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि कोई और बीच में इन्वॉल्व है। तो एक ये बेनिफिट है। फिर अगर आप इन सिटीज में जाएंगे तो रोड नेटवर्क तो है ही है, प्लस मेट्रो फैसिलिटीज। मेट्रो के साथ ट्रैम कनेक्टेड है, ट्रैम के साथ मोनो रेल कनेक्टेड है। उसके साथ अगर आप मोनो रेल वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे वाटरवेज। दुबई एक ऐसा सिटी लगा मुझे जहाँ पर मैंने रोडवे भी देखा, एयरवे भी देखा, वाटरवे भी देखा, एंड ऑल वेल कनेक्टेड बाय द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है यहाँ पर। आप उसमें भी जाएंगे, अगर वाटरवे के लिए भी जाएंगे तो वहाँ पर वाटर टैक्सेस चलती हैं। तो आप 5 दिरहम 10 दिरहम जो भी उनके प्राइसेस हैं वो देंगे एंड यू कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह की फैसिलिटीज़, अगर इंटरकनेक्टेड फैसिलिटीज़। वहाँ एक और फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी आप जब ट्रेवल करते हैं तो एक सिंगल कार्ड बन जाता है। ये नहीं कि अगर मैं मेट्रो से ट्रेवल कर रही हूँ तो मुझे मेट्रो का कार्ड अलग बनाना पड़ेगा या मुझे बस का कार्ड अलग लेना पड़ेगा। वहाँ एक सिंगल कार्ड बनता है और उसी के थ्रू आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो सिंगापुर में भी सेम है। सिंगापुर में भी एक सिंगल कार्ड बनता है एंड यू कैन ट्रेवल थ्रू एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये फैसिलिटीज़ थोड़ी और बेटर करना, इनको कोरिलेट करना, इंटरकनेक्ट करना। तो अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट करती है तो आई थिंक लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे और देयर विल बी लेस कार्बन एमिशंस एंड पॉल्यूशन। मोरओवर अगर आप बात सस्टेनेबिलिटी फैक्टर की करते हैं यहाँ पे, तो सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि हम किस तरीके से अपने फ्यूचर को एक बेहतर बना सकते हैं, हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना इस मदर नेचर को, बिना इस अर्थ को नुकसान पहुंचाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको खुद को कंसिडर करनी चाहिए। जैसे अगर मैम बात कर रही हैं ट्रैफिक की, तो अभी अगर आप बाहर निकल के देखेंगे और आप एक रेड लाइट पर खड़े हो जाइए, वहां पर अगर आप 20 लोग देखते हैं, 20 लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकले हैं अपने घर से, तो आप सोचकर देखिए कितनी जगह वो लोग कवर करेंगे। और वहीं पर उन्हीं 20 लोगों को अगर हम एक बस में शिफ्ट कर देते हैं तो सोचकर देखिए कितना स्पेस हमने बचा लिया। वही 20 लोग अगर पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं, तो आप सोचकर देखिए कितना स्पेस बचा लिया। हाँ, साइकिल पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट वहां पर आगे कार्बन एमिशन बिल्कुल हम जीरो लेके आ जाएंगे और हम जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको वहां पर प्रमोट कर रहे होंगे। तो ये कुछ स्मार्ट वेज हो सकते हैं, बस हमारे कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं जिनको हमें ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। और ये सब मुझे तो लगता है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी कांट डू दिस कि हम किसी और के ऊपर इस चीज को डाल दें। हम सबको ये करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। हमारी हवा का खराब हो जाना, हमारे पानी का खराब हो जाना, और हमारी जो खाना है उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं उनका कम हो जाना, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं शहरों में, इन प्रैक्टिसेस को हमें बंद करना पड़ेगा। तो शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग कर सकते हैं। और जैसा मैम ने कहा कि वहां पर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से आप जो है गाड़ी का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड जैसी चीजें हमारे पास हैं। दिल्ली में है कुछ जगहों पर जहां पर आप बस जो है और मेट्रो जो है उनको एक ही कार्ड से एक्सेस कर सकते हैं, बट स्टिल इसको थोड़ा सा और एनहेंस करने की जरूरत है। सो अंजलि मैम, अब मैं आपसे एक सवाल जी प्लीज कुछ ऐड करना मैं कुछ ऐड करूंगी सर। प्लीज। अगर हम अपनी एक ह्यूमन मेंटेलिटी की बात करें, हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, आपने जी। रूल्स की बात की। हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, हमें पता है कि अगर मेट्रो में हम कहीं स्पिट करेंगे या कुछ खाएंगे तो वी हैव टू पे सम फाइन। तो हम मेट्रो में सब बड़े इजीली बैठते हैं, कुछ हम गड़बड़ नहीं करते। बट अगर वही हम लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या मैं रोड पे ट्रेवल कर रही हूँ तो हम बॉदर ही नहीं करते। अभी तो इंडिया में सब जगह कैमरास लग गए हैं, फाइन होता है। फाइन अब थोड़ा सिस्टम ठीक होने लगे, क्योंकि फाइन सिस्टम हो गया कि जैसे ही आपने रेड लाइट क्रॉस की तो फाइन आपके घर पे पहुंच जाएगा।
फरीदाबाद में पूरा आप अगर देखेंगे फरीदाबाद स्मार्ट FSCL का जो पूरा ये लोग देखते हैं, इन्होंने पूरा अंदर एक सेटअप बनाया हुआ है और वहाँ से कैमरास के थ्रू दे आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो अगर इस तरह के मतलब मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें कैमरा पर या रूल्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके चलना चाहिए कि हमें रूल्स को फॉलो करना है और अपनी कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। जी बिल्कुल, और ये हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है। लाइक मैम ने कहा कि अगर कैमरास लग गए हैं वहां पर तो ठीक है, वो एक सेंस ऑफ पनिशमेंट आ गया या सेंस ऑफ पेनल्टी आ गया कि हमें चालान पे करना पड़ेगा, लाइक वी हैव टू पे समथिंग। लेकिन उसके अलावा उस स्टेज की पहुंचने के पहले हमारे पास एक स्टेज है जहां पर हम जिम्मेदार हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, कम से कम अपने सर्वाइवल के लिए तो हम लोग हैं। तो जब वही एज पे आगे खड़ा हो गया तो वहां पर हमें इन चीजों को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए और खुद से वो सारी चीजें हमें इनिशिएट कर देनी चाहिए। सो अंजलि मैम, अब मैं आपसे कुछ और चीजें जानना चाहूंगा स्मार्ट सिटीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कुछ सक्सेस स्टोरीज अगर आप बता सकें हमारे लिसनर्स को, जहां पर इसी कॉन्सेप्ट को, स्मार्ट सिटी को बिल्कुल इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया हो, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स या कुछ ऐसे सस्टेनेबल आउटकम्स जो हमने अचीव किए हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट आया वो 2015 में इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ आई, जिसमें 100 सिटीज़ जो हुई वो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट की टू कन्वर्ट इट इनटू स्मार्ट सिटीज़। और उनमें से मेजर सिटीज़ थी पूना, भुवनेश्वर, सूरत, इंदौर और बहुत सारी 100 सिटीज़ थी। अगर आप पूना जाएं तो आप पूना का रोड नेटवर्क अगर देखें, दैट इज़ टू गुड एंड वेल प्लान्ड। वहाँ पर आपको साइकिल लेन्स मिलेंगी, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जोन्स मिलेंगे, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा, इंटेलिजेंट लाइटिंग मिलेगी। देन दे आर कन्वर्टिंग फूड वेस्ट टू बायो CNG। और एक चीज़ मुझे पूना में और बहुत अच्छी लगी, वहाँ पर आपको एक लिमिट तक ही वेस्ट आप अपनी सोसाइटी से लैंडफिल में भेज सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू रिसाइकिल और कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर वेस्ट इनटू कंपोस्ट। तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट है जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट सोसाइटीज़ का, दैट इज़ टू गुड। और जीरो वेस्ट में उन्होंने अपनी ही सोसाइटीज़ में कंपोस्ट प्लांट्स बना रखे हैं, तो जितना भी उनका बायोमास मटेरियल आता है दे आर कन्वर्टिंग दैट इनटू अ कंपोस्ट, और वही उनकी ग्रीनरी के लिए और उसमें ही वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी सोसाइटीज़ में। और इसके अलावा पूना में ही देयर इज़ इंटेलिजेंट रोड एसेट मैनेजमेंट। अब इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू दे आर रिड्यूसिंग द मैनुअल इंटरफेरेंस, कि पहले अगर कहीं रोड पे कोई क्रैक है या रोड पे कोई कहीं पर हमारे पास अंडुलेशंस हैं तो दैट वर चेक मैनुअली, लेकिन अब ये ड्रोन्स के थ्रू हो रहा है। इनफैक्ट फरीदाबाद में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया है अब, तो ये ड्रोन्स के थ्रू हो रहा है रोड की रिपेयर्स और रोड की जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, सो दिस इज डन ऑटोमेटिकली थ्रू द इंटेलिजेंट रोड एसेट मैनेजमेंट। फिर हम भुवनेश्वर में आते हैं, तो भुवनेश्वर में दे हैव इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स, दे है पूरा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में और स्ट्रीट लाइट्स पे पूरा उन्होंने सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। दे हैव अडॉप्टेड स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के लिए दे हैव इंस्टॉल्ड वाटर मीटर्स, दे आर डूइंग वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज बीइंग यूज्ड। तो बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं। अगर आप इंदौर चले जाएंगे, दे हैव इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी है, राइट। क्यों क्लीनेस्ट है? बिकॉज देयर सिटीजंस आर रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली। अगर मेरे घर में मुझे रोज बताया जाता है, गवर्नमेंट हमारे यहाँ MCG, मैं आई एम फ्रॉम गुड़गांव, MCG रोज कहती है कि आप ड्राई और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करें। अगर मैं ही नहीं करूँगी तो लैंडफिल कम कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर सिटीजन हैज़ रोल टू प्ले। तो इंदौर जो है दैट हैज़ इम्प्लीमेंटेड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट इंक्लूड वेस्ट सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, बायोगैस प्लांट्स। देन कोची they have a smart grid, intelligent transport system, then they have smart waste management system। और हर सिटी का अपना एक यूनिक इनिशिएटिव है। हर सिटी जो भी सिलेक्ट हुई है स्मार्ट सिटी के लिए, वो कुछ ना कुछ कर रही है टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज फॉर देयर सिटीजन्स। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो अब मैं इसको एक लेवल और ले जाते हुए हम आएंगे अब स्पेसिफिक एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर।
तो जब हम बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की, तो उसको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए लाइक क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो किए जाने चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि कौन से वो पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं जब हम बात करते हैं स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट मीटर्स के इम्प्लीमेंटेशन की, क्या क्या बेनिफिट्स हमें वहाँ से मिल सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेडिशनल और स्मार्ट ग्रिड्स में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल में एक ही सिस्टम है, एक ही तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है, और स्मार्ट में इट इज़ टू वे, कि आप जो एनर्जी जो रिसोर्स से कंज्यूमर पे के पास जा रही है और कंज्यूमर से रिसोर्स के पास भी जा रही है। सेकेंडली, ये जो स्मार्ट ग्रिड सिस्टम है, इन दिस वी कैन इंटीग्रेट रीन्यूएबल सोर्सेज ऑल्सो, कि सोलर पैनल्स हैं, विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी हमारी तरफ इतना नहीं है नॉर्थ में, बट अगर आप महाराष्ट्र साइड जाएंगे तो महाबलेश्वर और इन सब एरियाज में आप देखेंगे कि विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ कर रहे हैं। विंड एनर्जी प्लांट्स हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ पर। जब जाते हैं हम देखते हैं, तो विंड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के हम उनको कर सकते हैं। फिर इसके अलावा we can do the real time monitoring of the energy through the smart grids. हम लोगों को बता सकते हैं कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली है और कितना आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी यूज्ड थ्रू द स्मार्ट ग्रिड्स टू कंजर्व द एनर्जी। ओके, तो अब मैं अगर अगले सवाल की तरफ लेकर चलूँ आपको, तो स्मार्ट सिटी में एक और चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, लाइक स्मार्ट सिटी किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है टू वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस? Yes, smart city has a very big role in waste management, और वेस्ट मैनेजमेंट जो है किसी भी सिटी के लिए एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में ही ओखला, फिर करनाल बाईपास पे कितने सारे, फिर गाजीपुर, कितने सारे हमारे पास लैंडफिल एरियाज हैं जो कि जिन्हें हम ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो CRRI ने बीच में एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था NHAI के साथ, जिसमें उन्होंने इस वेस्ट को रोड के सबग्रेड मटेरियल की तरह यूज़ करने का कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया था। तो इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट भी अपने इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन अभी हमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको स्मार्ट बिन्स का बताया कि ऑस्ट्रेलिया में देयर आर स्मार्ट बिन्स। तो वेस्ट सेग्रीगेशन की हमने बात की कि वेस्ट सेग्रीगेशन होम लेवल पर ही होना, दैट इज़ नेसेसरी। ये नहीं कि हम प्लास्टिक यूज़ करना, हम कितने सारे कैंपेन्स चलाते हैं कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करें, क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। तो जब तक पब्लिक सिटीज़न उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हम जितने अच्छे भी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लें, कोई भी सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो इन स्मार्ट सिटीज़ वी नीड बेटर सॉल्यूशंस फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट। आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। स्मार्ट बिन्स का एक और बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया। स्मार्ट बिन्स जो हैं, अगर आप उसमें अपना गार्बेज डालते हैं तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन मॉनिटर कि कितना गार्बेज फिल हो गया है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्ट जो है दैट इज सो गुड दैट इट प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू द ड्राइवर्स फॉर शिफ्ट चेंज, रूट ऑल्ट्रेशंस एंड ऑप्टिमाइजिंग द बिन साइज। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हम इंडिया में भी ला सकते हैं और अपनी एनवायरनमेंट को और अपनी कंट्री को और ग्रीन और सस्टेनेबल बना सकते हैं। जी जी जी। और वेस्ट मैनेजमेंट में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, हालांकि मैं और डॉक्टर रमेश दत्ता भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ई वेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। तो उस वेस्ट को सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, सही जगह पर उसको पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको रिसाइकिल एंड रीयूज़ किया जा सके। इस तरीके से हम सिटीज़ को स्मार्ट बना सकते हैं। सो अंजलि मैम, अब मैं इस पहलू के दूसरे पहलू की तरफ चलना चाहूँगा इस एक सिक्के के, जहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो सिस्टम्स हैं, उनके अडॉप्शन में क्या कुछ चैलेंजेस और बैरियर्स हैं हमारे सामने, और हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए क्या क्या हो सकते हैं। स्मार्ट सिटीज़ के जो बैरियर्स हैं, फर्स्ट इज़ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कि
कुछ भी नया लाने के लिए, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक पाइपलाइन सिस्टम बनाया जिसके थ्रू जो वेस्ट है वो डायरेक्टली एक लोकेशन पे जाता है, सेग्रीगेट होता है, कन्वर्ट होता है, तो दिस नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ पर ये सब कुछ हम ट्रक्स के थ्रू कर रहे हैं, सारा हमारा कन्वर्ट का चेन, यही चेन हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल कि इतना कुछ अगर हमें चेंज करना है तो हमारा बजट, देन इज द सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, फिर लोगों को इन सब चीज़ों के लिए जागरूक करना, उनके लिए कैंपेन चलाना कि अगर आप सिंगापुर या दुबई जैसे सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर पेडेस्ट्रियन जा रहा है तो वहाँ पर गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। दे आर टॉट लाइक दैट कि उनको ये एजुकेशन, ये चीज़ें सिखाई गई हैं जो कि एक स्मार्ट सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट वही मैंने आपको बताया जैसे सिटीजन्स का है, एजुकेशन ऑफ सिटीजन। स्मार्ट सिटी मीन्स वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग द डाटा। टेक्नोलॉजी वही यूज़ कर पाएगा जिसके पास एजुकेशन होगी, अदरवाइज हम टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करेंगे जी। मोबाइल पढ़ना, यूज़ करना, कॉल करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऐप्स को यूज़ करना, पढ़ना एक डिफरेंट चीज़ है। तो एवरीवन शुड बी एजुकेटेड। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है दे कैन इम्पोज फाइन्स और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स ला सकती है कि लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें ही करें। जैसे मैंने आपको बताया कि पूना में एक पर्टिकुलर जो वेस्ट है, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट वेट के बाद वो वेस्ट आप निकालते हो तो वो लेके ही नहीं जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके पास लैंडफिल ही नहीं बचा। तो इस तरह के अगर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएं तो शायद हम लोग भी बहुत जल्दी स्मार्ट सिटी मिशन को अचीव कर लें। तो अभी जो करंट हमारे सामने चैलेंजेस हैं, एक तो फाइनेंशियल हमने अभी जाना, दूसरा टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर इंसान उसको लेकर उतना फेमिलियर नहीं है। तो ऐसे में एजुकेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है वहाँ पे, जिससे हम उस एक चीज को कनकर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा सिटीजन्स का क्या रोल हो सकता है, लाइक कितना क्रूशियल रोल वो प्ले कर सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी एंड द सक्सेस ऑफ अ स्मार्ट सिटी, एंड किस तरीके से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं उस स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव से। सिटीजन मैंने आपको 4 पिलर्स बताए थे, टेक्नोलॉजी, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, देन सिटीजन एंगेजमेंट। मुझे लगता है 50% रोल तो सिटीजन का ही है, क्योंकि सिटीजन के लिए ही सब कुछ हो रहा है और सिटीजन को ही ये टेक्निक्स यूज़ करनी है। बट अगर सिटीजन इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करेगा, सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, टाइम टू टाइम अपने फीडबैक्स गवर्नमेंट को नहीं देगा, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वी आर डूइंग इट, गवर्नमेंट इज डूइंग इट, गवर्नमेंट अपने सारे इनिशिएटिव ले रही है, सब चेंजेस कर रही है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट ग्रिड का प्रोजेक्ट इंडिया में आया, हम लोगों को चॉइस दी गई कि आपको स्मार्ट ग्रिड ऑप्ट करना है, स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं, स्मार्ट वाटर मीटर्स हमारे यहाँ आए, बट वी आर नॉट रेडी टू टेक दैट टेक्नोलॉजी। तो जब तक हम ओपन माइंडेडली इन टेक्नोलॉजीज को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो चेंजेस कैसे आएंगे। तो सिटीजन हैज़ टू, अब जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन की मैंने बात की, अगर मैं अपने घर पे ही वेस्ट सेग्रीगेशन करूं और उसके बाद उसको कंपोस्ट में भी कन्वर्ट करूं तो कितने % वेस्ट मैं अपने घर पे ही रिड्यूस कर सकती हूँ। तो इस तरह से सिटीजन का तो मेजर रोल है ही किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए। तो अल्टीमेटली अगर किसी भी एक चीज को, किसी एक इनिशिएटिव को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और ज्यादा सस्टेनेबल उसको बनाना चाहते हैं, तो हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है। हमारे कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे अगर मैं बहुत छोटा सा अगर एग्जांपल दूं आपको, तो अभी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली, एनर्जी की हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन उससे भी छोटा अगर मैं हूँ तो शहर फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ पर आप जाकर देखिए रेड लाइट्स के ऊपर लोगों को लगता है अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो रेड लाइट उनके लिए मैटर नहीं करती, तो वो रेड कलर बाय डिफॉल्ट एक ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि वो अभी भी रेड है और वो उसको जंप करके निकल जाते हैं। एंड दैट इज समथिंग जो हम सबकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास हमारे देश में इंदौर है। इंदौर शहर को हमने देखा है किस तरीके से लाइक क्लीनेस्ट सिटी, पिछले कई सालों से वो रो में हर बार ये खिताब जीत जाता है वो शहर। क्यों? क्योंकि वहां के जो सिटीजन हैं उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। लाइक दैट इज द हेल्दी कॉम्पिटिशन दे हैविंग देयर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए, जिसकी बदौलत हम उस एक चीज को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं।
सो मैम, अब हम स्मार्ट सिटीज वाले टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ें, तो किस तरीके से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इम्प्रूव करती है हमारे एज इन जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, एंड इसी के साथ किस तरीके से जो है सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ को आप वहाँ पर देखते हैं, उन एस्पेक्ट्स को अगर आप कवर कर पाए प्लीज। स्मार्ट सिटीज़ का अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटीज़ में वी नीड efficient waste management system, we need efficient technology, we need sustainable practices. इन सब चीज़ों को लेकर ही हम स्मार्ट सिटीज़ की तरफ चल रहे हैं। हम सिक्योरिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लाइक सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज लाइक किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, लाइक किन किन वेज में उसको इम्प्रूव कराती है। अगर आप एक्चुअल स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं, फिर उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद पब्लिक को टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे उनको पूरा बताना और अवगत कराना, ये सब जो है। तो मुझे लगता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सारे पूरे सिस्टम स्मार्ट सिटी में अगर हम कैमरा, सेंसर्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें तो वी कैन गेट द बेटर रिजल्ट्स, और इसी तरह से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी जी, अगर हम स्मार्ट सिटीज की बात करें तो स्मार्ट सिटीज में आप बात कर सकते हैं क्या उस प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में, क्योंकि डेफिनेटली जितना हम लोग बात कर पा रहे हैं तो स्मार्ट सिटीज में डाटा बहुत ज्यादा हम उसको एवैल्यूएशन में देखते हैं। अब जितना ज्यादा हम उसकी तादाद बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हमारा डाटा कलेक्शन होगा, वहां पर कहीं ना कहीं वो प्रिवेसी खतरे में आएगी। तो उस कंसर्न को प्लीज एड्रेस मैं चाहूंगा आप करें। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर एक्चुअली प्राइवेसी तो कंसर्न में आएगी, लेकिन ये है कि जितना डाटा है तो गवर्नमेंट शुड मेक सम लॉज। गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो साइबर लॉज बनाकर और किस तरह से वो डाटा को सेव कर सकते हैं, ताकि जो डाटा है वो सेफली गवर्नमेंट के पास ही रहे। एंड मोर ओवर यहाँ पर मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा, सिटीजन्स के हाथ में भी बहुत कुछ होता है। लाइक हम हर बार जब भी बात हम डाटा सिक्योरिटी की करते हैं तो ये बात हम आपको बताते हैं कि बहुत सारी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, कुकीज होती हैं, जिनको हम बिना जाने बिना देखे ऐसे ही हर चीज का एक्सेस दे देते हैं। पहली चीज तो वो है कि दैट इज नॉट रिलायबल। दूसरी चीज ये है कि आपका डाटा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके फोन में होना चाहिए, आपके सारे स्मार्ट डिवाइसेस में आपको वो मिल जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपके एंड पर भी हैं और कुछ चीजें हैं जो सरकार के एंड पर भी हैं। बाकी अभी हाल ही में एक लॉ आया था जिसके बारे में हम बात करें तो अगर आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं और वहां पर आपने कुछ खरीदा है तो वहां के जो काउंटर बैठे हुए हैं वो आपसे आपका नंबर मांगते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमें बिल करना है तो आप वहां पर डिनाई कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉलिसीज जो हम बनाते जा रहे हैं जिस जिस तरीके के हमारे सामने केसेस आते जा रहे हैं। तो डाटा सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, मोरओवर बहुत सारी चीजें आपके भी हाथ में है। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अंजलि गुप्ता हमारे बीच मौजूद है और स्मार्ट सिटीज के बारे में बहुत कुछ हम यहाँ पर जान रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो अंजलि मैम, अब मेरा अगला सवाल जो आपसे रहेगा वो मैं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर पूछना चाहूंगा आपसे। लाइक स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस मतलब किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। वाटर मैनेजमेंट के लिए we are installing smart water meters. Okay. Then government is also taking initiatives ले रही है for the rain water harvesting. अभी हम गवर्नमेंट कह रही है कि सब लोग अपने घर में, अपने एटलीस्ट घर में नहीं तो सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेके आए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे ये प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और ये सब है। आपको मैंने शुरू में बताया कि इंडिया में जो हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है चीन से सोनीपत, मैं तभी आपको उसमें बताने वाली थी, आप मानेंगे नहीं कि वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट दे आर प्रोड्यूसिंग यूजिंग दैट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाटर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है वाटर कंजर्वेशन के लिए। जब तक हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम्स को अपने सिस्टम में नहीं लेके आएंगे तब तक ग्राउंड वाटर टेबल
हमारी कंट्री का ठीक नहीं होगा। अगर हम ग्राउंड वाटर टेबल की बात करें, आज से अगर मैं 2003-4 की बात करूं तो बहुत सारी सिटीज़ एनसीआर में ऐसी थी जहां का ग्राउंड वाटर टेबल 20 मीटर 30 मीटर पे था, लेकिन अगर आप आज की डेट में चेक करेंगे तो हो सकता है वो 40 मीटर 50 मीटर तक डीप चला गया। सो देयर इज नीड ऑफ गवर्नमेंट इन स्मार्ट सिटीज, गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, टेकिंग दैट इनिशिएटिव। और स्मार्ट सिटीज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के जो मेथड्स हैं, वेल पेड्स, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू दे आर डूइंग वाटर कंजर्वेशन। और एक और चीज़ है हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स, एनसीआर में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क है कि जो वाटर है दैट इज़ कंज्यूम्ड मोर देन द रिक्वायर्ड लिमिट। तो अगर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, मैंने फरीदाबाद में ही देखा, जो कि अपने सीवेज के वाटर को ही रिसाइकिल करके कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रही हैं। सो इस तरह की टेक्निक्स जो हैं अगर लोग यूज़ करने लग जाएं, बिल्डर्स अपनी डेली रूटीन में ले आए, तो वी कैन कंजर्व वाटर and we can help, we can support government to do water management in a proper way जी मैम, and आप efficient way. बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, लाइक कितना इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करते हैं स्मार्ट सिटीज को एम्पावर करने में एंड फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करने में, क्योंकि अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल्स वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से कार्बन एमिशन होता है और देन वो पूरा एक लूप बना हुआ है वहाँ पे। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो हमारे पास पहले क्या क्या सोर्सेज हुआ करते थे, पेट्रोल, डीजल, यही सोर्सेज थे। अगर आप दिल्ली का ही एग्जांपल लें तो दिल्ली में किसी टाइम पे दिल्ली वाज द पॉल्यूटेड सिटी बिकॉज सोर्सेज ऑफ फ्यूल वर सेम, सो लिमिटेड। या अब अगर हम सीएनजी की बात करें, 2003-4 के अराउंड सीएनजी बसेज आई तो कितना पॉल्यूशन रिड्यूस हुआ। अब इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो देयर आर चेंजेस विच गवर्नमेंट इज मेकिंग एंड देयर आर मेनी इनिशिएटिव्स दे आर टेकिंग। फिर अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं तो रिन्यूएबल सोर्सेज में वी हैव हाइड्रो पावर, वी हैव सोलर पावर। सोलर तो अब सब जगह मैंडेटरी हो गया है और गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट्स भी दे रही है कि अगर आप सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करवाएं। पहले मैंने देखा था जनरली लोग घर वगैरह में अपने छोटे हाउसेस में इंस्टॉल नहीं करते थे सोलर पैनल्स को, लेकिन अब सब यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के। देन विंड एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो विंड एनर्जी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी पीछे रेलवेज में दिखाया है कि अगर ट्रेन आएगी तो वो विंड टर्बाइन मूव करेगी एंड दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करेंगे और रेलवेज में ही वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। देन इज द बायोमास कुड बी यूज, हाइड्रोजन कुड बी यूज, सो देयर आर डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्स एनर्जीज विच कैन बी यूज्ड। और जितना हम रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाएंगे उतना ही कार्बन एमिशंस हमारा कंट्रोल होगा, बिकॉज दीज आर ग्रीन एनर्जीज जो कि पोल्यूशन फ्री हैं। उतना ही कार्बन एमिशन कम होगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगी एंड वी कैन मूव मोर टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये सारे ही सोर्सेज जो हैं ये सस्टेनेबल सोर्स से आ रहे हैं, ये इनफाइनाइट है। तो वो बेनिफिट हम ले सकते हैं फ्रॉम चेंजिंग आवर मेंटालिटी फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। एंड वही एक तरीका है जिसकी वजह से हम ये जो सस्टेनेबिलिटी वाले फैक्टर को हम लेके चल रहे हैं उसको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम उस तरफ जाते हैं, उस एक माइंडसेट की तरफ जहां पर कार्बन एमिशन कम होता है और हम आप जो है ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी अपनी चीजों का फुलफिलमेंट कर सकते हैं। सो अंजलि मैम, अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा अबाउट द पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस जो सपोर्ट करती हो डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज। क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज पर्टिकुलर हैं या नहीं? पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज बन भी रही हैं, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, लेकिन जब तक हमें एंड रिजल्ट नहीं मिलता, जैसे कि कई पॉलिसीज हैं जो बन चुकी हैं, कई इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हैं, लेकिन पॉलिसीज तभी इफेक्टिव होती हैं जब हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज़ का एंड रिजल्ट हो। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा सेटअप है, लेकिन फिर भी आज तक हम कोई एक ऐसा सिटी नहीं कह सकते जिसमें 100% वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी डिपेंडेंट
बिल्कुल अच्छे फॉर्म में हो रहा है। आई नो देयर आर कंस्ट्रेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया, मैन पावर का कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, पॉलिसीज आर देयर, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, बट देयर इज नीड टू इम्प्रूव दोज पॉलिसीज विद टाइम, विद द फीडबैक ऑफ द सिटीजन्स। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जिनसे हम सीख सकते हैं और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और पॉलिसीज अल्टीमेटली अब अगर बना भी दी जाती हैं तो हर एक सिटीजन की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको फुलफिल करनी पड़ती है, तभी वो पॉलिसीज काम कर पाती हैं। सो अल्टीमेटली पॉलिसीज बनती रहेंगी एंड बनाती गई हैं बहुत पहले से ही पॉलिसीज। तो मैम अब मैं अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलूँ तो स्मार्ट सिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देती है? लाइक हम पहले से तैयार हो जाते हैं जब कोई डिजास्टर आने वाला होता है, तो कितना बड़ा वो रोल प्ले करती है उस एक चीज में? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आजकल हमारे फ़ोन पर कोई भी जब कोई भी साइक्लोन आना है या कहीं बारिश होनी है तो हमारे फ़ोन पर एक मैसेज आ जाता है, दिस इज स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ओके। हमें पहले ही पता लग जाता है कि देयर आर चांसेस ऑफ रेन, वेदर फोरकास्ट बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, तो दिस इज स्मार्ट। और इस तरह से अगर कहीं जैसे साइक्लोन की ही हम बात करें, अभी पीछे गुजरात में साइक्लोन था, तो प्री अलार्म्स गवर्नमेंट पहले ही दे देती है कि साइक्लोन आने वाला है, या सुनामी के टाइम पे प्री अलार्म्स हुए। तो इस तरह से अगर कोई स्मार्ट सिटी है, उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं, तो पीपल कैन बी गाइडेड, पहले से ही हम उनको गाइड कर सकते हैं ताकि वो अपने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स पहले से सेट कर ले। सेम विद अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड। तो अगर कहीं पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजीज, IoT बेस्ड सेंसर्स, इस तरह के सिस्टम यूज़ करके, फॉर एग्जांपल अगर किसी साइट पर लैंड स्लाइड का प्रॉब्लम है और रेगुलर वहाँ पर लैंड स्लाइड का प्रॉब्लम रहता है, तो गवर्नमेंट कैन इंस्टॉल सेंसर्स कि वहाँ पर अगर लैंडस्लाइड होने वाला है तो अगर कोई रोड है तो उस रोड को लोग यूज़ करना बंद कर दें, ऑल्टरनेट रूट ले लें। तो इस तरह की चीज़ें अभी भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है और इस तरह के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट दे आर वेरी एक्टिव। और हमारा जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है, दे आर वेरी एक्टिव, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर फ्लड आता ही आता है। तो गवर्नमेंट इज प्री प्रिपेयर्ड कि वहाँ पर फ्लड आएगा ही आएगा, जैसे बिहार वगैरह हमें पता है ऐसी स्टेट्स है, तो दे आर प्री प्रिपेयर्ड। और वैसे ही वो अपने सिटी के लोगों को भी प्रिपेयर करके रखते हैं। तो फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आई वुड से कि हमारी गवर्नमेंट जो है, दे आर वेरी एक्टिव इन डूइंग ऑल दिस, सॉल्विंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। जी जी जी। तो हाँ, यहाँ पर स्मार्ट सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक कारगर होता है नेचुरल डिजास्टर्स जब हमारे सामने आते हैं तो उनसे अपना बचाव करने में। मैम मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा स्मार्ट सिटीज से जुड़े हुए एयर पॉल्यूशन से। किस तरीके से स्मार्ट सिटीज कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने में और क्लीन एयर को बढ़ावा देने में? एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हमने बात की कि हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, तो पहला तो स्टेप हमारा वही हो गया। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करने के लिए, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में सारे ही हमारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो EVS इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम आ रहा है। इसके अलावा एक आपको याद हो कोविड टाइम पे ऑड इवन सिस्टम आया था, या जब भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है तभी ये थोड़ा सिस्टम लेके आते हैं ऑड इवन का सिस्टम, कि ऑड नंबर की कार्स चलेंगी, इवन नंबर्स की कार चलेंगी, या आर्टिफिशियल रेन करवा देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स विच गवर्नमेंट इज टेकिंग टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। और वही सब चीज़ हम पे ही डिपेंड करती है कि अगर हम सब, पहले भी हमने बात की कि अगर 20 गाड़ियाँ रोड पर हैं और अगर वही लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो 20 गाड़ियाँ एक बस में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास मेट्रो सिस्टम्स हैं। अब तो मेट्रो का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले सिर्फ दिल्ली में था, अब बहुत सारी और सिटी, दिल्ली से ही फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, नोएडा में, सोनीपत में, हर जगह गवर्नमेंट, गुड़गांव में, हर जगह गवर्नमेंट उसको कनेक्ट करती जा रही है। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन टू अ सर्टेन लिमिट।
जी। तो बहुत सारे तरीके हैं। फिर इसके बाद हमारा एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो सोर्स है वो है जो हम क्रॉप का बर्निंग करते हैं, पराली। तो पराली, यस। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं। अगर हमारे किसान भाई उन सॉल्यूशंस को यूज़ करें तो हो सकता है कि उन सस्टेनेबल मेथड से वो पराली को जलाए बिना किसी और बायोमास में या किसी और उसमें कन्वर्ट कर सकें और फिर उसके ऊपर अपनी एग्रीकल्चर को फिर से उस नया उस पर कोई प्रोडक्ट लगा सकें। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या कुछ ऐसा रोल है एआई का या आईओटी का स्मार्ट सिटीज को प्रमोट करने में या ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में? स्मार्ट सिटी टोटली बेस्ड ही एआई और आईओटी पे है। तो कितना इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करते हैं? बहुत बड़ा रोल है किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए आईओटी का, क्योंकि जितने भी सेंसर्स आप लगा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इसमें लेते हैं, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स। ओके। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स में रोड के ऊपर हम नीचे सेंसर्स लगा देते हैं, जहां पर भी मेरा ट्रैफिक वॉल्यूम, जनरली क्या है, टाइम बेस्ड ट्रैफिक लाइट्स है, 60 सेकेंड्स का साइकिल हुआ, रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हुई और हम मूव हुए। बट बहुत जगह अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में एक डायरेक्शन का ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत हाई है, दूसरी डायरेक्शन का बहुत लो है। तो अगर मेरे पास इस तरह की टाइम रियल टाइम बेस्ड अगर ट्रैफिक लाइट्स हैं तो नीचे सेंसर्स लगे हैं, सेंसर्स जो हैं वो ट्रैफिक वॉल्यूम को जज कर लेते हैं और उसके बेस पे ट्रैफिक लाइट्स जो है वो दे आर परफॉर्मिंग। तो वी कैन कंट्रोल द ट्रैफिक कंजेशन इन अ वेरी एफिशिएंट वे। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम आईओटी या फिर हम सेंसर बेस्ड टेक्निक्स यूज़ करके वी कैन कंट्रोल द सिस्टम। जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हम वी कैन यूज़ ड्रोन्स, वी कैन यूज़ ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स, जो कि जिससे कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन को और बेटर कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन। तो एआई और आईओटी के बिना तो स्मार्ट सिटी बनना थोड़ा मुश्किल काम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपने बहुत सारी चीजें हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी। कोई ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूं और आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहें? नहीं सागर, बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं पूरे ही अपने सेशन में मैंने इतना ही कहा है कि सिटीजन्स का किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए तो हमारा भी उतना ही बड़ा रोल है उन चीज़ों को संभाल के रखने के लिए, उनके द्वारा की गई इनिशिएटिव्स को आगे लेके जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सो मैम की पूरी बातचीत का यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रक्स निकालूं तो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जहाँ पर हम अब बात करेंगे कि अपनी कंट्री को किस तरीके से हम और एम्पावर कर सकते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और एनहेंस कर सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एआई, आईओटी, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। तो भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम स्मार्ट सिटीज कंसीडर करते हैं। बट डेफिनेटली एक चीज जो अभी हमने बोली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी, हमारी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे अगर मैं शहर फरीदाबाद का एग्जांपल लेता हूं तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि लोग जा रहे होते हैं और सड़क पर चलते हुए गाड़ी का शीशा डाउन करेंगे और हाथ बाहर निकाल के प्लास्टिक की बोतल को ऐसे फेंक देंगे। अब आइडियली प्लास्टिक की जो लाइफ साइकिल है वो 500 से 700 साल है। आपने आज वो बॉटल कहीं फेंक दी ऐसी जगह पर जहां से उसको ना रिसाइकिल किया जा सकता है ना उसको रीयूज किया जा सकता है, तो वो एक बॉटल जो है 500 से 700 साल तक इस दुनिया में रहेगी। हमारी शायद 5, 6, 7, 8 जनरेशन चेंज हो जाएंगी लेकिन वो बॉटल वहां पे रहेगी। तो सोचिए, जिस एक चीज को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता बैक्टीरिया के द्वारा, उसको हमने सड़क पर ऐसे ही फेंक दिया और दूसरी चीज वहां पर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। देन उसके बाद है ट्रैफिक रूल्स, और ये बहुत बेसिक चीजों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। देन थर्ड हमारे पास है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप शहर फरीदाबाद की बात करते हैं, आपके पास बहुत सारे सुविधाएं हैं। आप कैब बुक कर सकते हैं, आप मेट्रो का सहारा ले सकते हैं, आपके पास एसी बसेस हैं, आपके पास शेयरिंग कार्स हैं। आप तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके एक शहर को और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं।
और यही हमारा होलसोल मोटिव है, जहां पे हम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हर एक नागरिक जो है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे किसी भी एक पर्टिकुलर शहर को सस्टेनेबल बनाने में। जैसे इंदौर से अच्छा एग्जाम्पल शायद हमें कोई और ना मिले। वहां के हर एक इंसान की एक जिम्मेदारी है कि भाई कूड़ा कचरा हम अलग सेग्रीगेट करेंगे, ई वेस्ट को हम अलग से कैसे सेंटर पे देके आएंगे जहां से उसको रिसाइकिल किया जा सके। तो यही था हमारा आज का सेशन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर हमने बात करी। डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर उमेश दत्ता एंड नाउ वी हैव डॉक्टर अंजलि गुप्ता। तीन एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपने अपने थॉट्स से, अपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी नई नई चीजें हमें बताई। सो तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अंजलि मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ सागर, बड़े स्मार्ट सिटी जैसे टॉपिक को आपने यहाँ डिस्कस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। और बाकी आप सभी लोगों को पता है कि भाई हमारा सफर बहुत लंबा है, 150 घंटे का नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो हम यहाँ पर कर रहे हैं और टॉपिक सिर्फ एक सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी। अभी हम लोगों ने बात करी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट की। हमारे पास अलग अलग आर्टिस्ट हैं जो अपने जॉनरा के हिसाब से अलग अलग चीजें लेकर आएंगे और आप लोगों तक नई इनोवेटिव चीजें पहुंच जाएंगे और बात करेंगे वहां पर किस तरीके से धरती पर जीवन को और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। तो मेरा वक्त हो चला है फिलहाल, इसी के साथ गुड बाय, फिर मुलाकात होगी।